क्या हाल है आपका। लो जी, मेरे लाहौर जाने का वक्त आ गया है। मैं लाहौर जा रही हूँ वापस अपने घर। और इसकी तो खुशी कुछ और होती है ना, वैसे पता नहीं क्या बात है, घर जाने की खुशी कुछ और है। हालांकि मैंने यहाँ बहुत इन्जॉय किया, नूर जहाँ के साथ इतना मज़ा आया, नूर जहाँ के साथ अभी तक मैं उसका साथ इन्जॉय कर रही हूँ। ज़ारा के साथ टाइम स्पेंड किया क्योंकि काम के बगैर थी ना, तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। लेकिन अब फिर घर जा रही हूँ। घर जाके फिर ईद की तैयारी है, बहुत से काम हैं, इफ्तारियाँ हैं, बहुत कुछ है। और एक बहुत मज़े के टॉपिक पे आपसे बात करनी है, लेकिन इस वक्त तो मैं अब ज़रा जल्दी में हूँ, तो लाहौर पहुँच रही हूँ। मेरे ख्याल में लाहौर जाके आपसे बात होनी चाहिए। अफ्तारी तक इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगी। रात को फिर मेरे वहाँ एक शो है, ईद का शो है, उसकी रिकॉर्डिंग है। घर में अफ्तारी हो रही होगी जब मैं पहुँचूँगी तो। और उसके बाद फिर जो है ईद के शो के बाद रात को आपसे बात करूँ। कब बात करूँ पता नहीं कब करूँगी। अभी जहाज़ में तो नहीं कर सकती, वहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, एयरपोर्ट पे भी लोग होते हैं। बात बड़ी मज़े की है। और अब यहाँ टाइम नहीं है क्योंकि मेरी गाड़ी आने वाली है और मुझे पहुँचना है एयरपोर्ट। रास्ते में कर लूँ? ओके, ट्राई करती हूँ रास्ते में बात करने की। गाड़ी में तो बात करने का मौका ना मिला क्योंकि क्या कहते हैं कि वो ड्राइवर था बैठा हुआ। मैंने कहा लोग उसके सामने क्या दिल की बातें करूँ, वो कहेगा ये औरत पागल है, बातें की जा रही है, बातें की जा रही, पत्नी किससे कर रही है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आई तो मुझे मिले शहरयार जैदी। आपको पता होगा शहरयार जैदी जाफ़र जैदी के वालिद हैं, नैयरा नूर के मियाँ हैं, और हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। मेरी बहुत प्यारी दोस्त दीबा जिसको आप देखते हैं मेरे साथ, उनके भाई हैं। और वो मिले, वो लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए ना आप, ज़ाहिर उनकी भी अब एज हो गई है और नैयरा भाभी के जाने के बाद अकेले हो गए हैं, तो अब इस वक्त में फ़ैमिली की बड़ी ज़रूरत होती है। मैंने कहा अच्छा किया आपने। उन्होंने कहा मैं बस तंग आ गया हूँ। 21 ईयर्स कराची में रहने के बाद वो लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो मुझे मिले थे अभी घर से। लाहौर जा रहे हैं, अब सामान चला गया है। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा चले अच्छा है, शहरी भाई लाहौर आ जाएंगे। जो चौधरी साहब थे ना मुशर्रफ बाजी के साथ, उसमें डॉली की बारात में, वो तो खैर बात करनी से आपसे बड़ी मज़ेदार आजकल जो फ़ैशन है उसके बारे में। क्या ही फ़ैशन निकला है भाई, ये जो फ़र्शी शलवार है इसने तो पागल कर दिया है। ओफ, दिमाग ख़राब कर दिया। ये क्या शलवार है, ये क्या है, पजामा है, ये लहंगा है, ये धोती है, ये क्या है, अल्लाह जाने। जितने भी आज तक फ़ैशन आए हैं ना, सब किए हैं मान से, और अच्छे लगते थे, आंखों को अच्छे लगते थे और हम करते रहे। लेकिन ये फ़ैशन जो है ना, ये बड़ा ही पैड़ा है, बड़ा ही फजूल है। ऐसे लगता है जैसे जूते के अंदर अड़ के ना ठुड्डा लग के गिरेगी लड़की। अभी गिरी के गिरी, गिरी के गिरी, गिरी के गिरी। और ये सब ने करना है, ये नहीं सोचना कि भैया मुझे सज रही है नहीं सज रही है, पहनूं कि ना पहनूं। हर किसी ने, क्योंकि फ़ैशन हो गया। और ऊपर से लड़के भी पहनने शुरू कर दिए। पता नहीं, पुराने ज़माने में पहनते थे लोग तो ठीक लगते थे, अब तो कोई पागलपन ही आ गया। और इस ईद पे मैं और समीन गए थे हम उधर कपड़े वपड़े देखने के लिए, तो हर ब्रांड पे वो शलवारें थी। और अब तो इतनी सस्ती हो गई है कि 2000 रुपये भी मिल रही है कच्ची शलवार, खुली सी वो। तो शलवारें मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। मैंने बहुत शलवारें बनाई हैं अपने ब्रांड पे, गोटे वाली शलवारें, खुले पैंचों वाली शलवारें बनाई हैं, और ये जो चौड़े पैंचे हैं ये भी बनाई है। लेकिन इतनी पागल शलवार मैंने नहीं बनाई। ये फर्शी शलवार नहीं है, ये पागल शलवार है। और इससे आप देखिएगा ठुड्डा खा के कितनी लड़कियां गिरने वाली हैं इस ईद पे। और मैं क्योंकि हील के अंदर वो इसको सुना है कि इसको फ़र्श पे लगना चाहिए। इसका नाम इसलिए फ़र्शी है क्योंकि इसको टच होना चाहिए फ़र्श पे। तो जब फ़र्श पे टच होगी तो जूती के ऊपर से आएगी, तो ऊपर से आएगी तो ठुड्डा लगेगा, और ठुड्डा लगेगी तो नाक टूटेगी लड़की की या मुंह टूटेगा। कैसा फ़ैशन है भाई। और लड़कों की इतने बुरे लगते हैं, लड़के भी गरारे पहने हुए लगता फिर रहे हैं। पर भाई करना ज़रूर है सबने, क्योंकि फ़ैशन है। कोई भी फ़ैशन हो ज़रूर करना। मैंने नहीं करना, वैसे मान से मैं नहीं करूँगी, ना मैं करूँगी ना मेरी बाजी करेगी। हालांकि मैंने बाजी से पूछा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, ये पता है किसके लिए, बिल्कुल पतली दुबली पटीट सी लड़कियाँ हो ना, तो उनको शायद अच्छी लगेगी। लेकिन इसके लिए हाइट होनी भी ज़रूरी है, कि हाइट भी होनी चाहिए। और जिनकी हाइट नहीं है, जो पतली भी नहीं है, वो लड़कियाँ भी कर रही हैं क्योंकि फ़ैशन है। तो इस फैशन की दौड़ में भागते भागते इनकी नाक और मुंह टूटने वाला है करीब। आप देखिएगा इस ईद पे सिर्फ और सिर्फ फर्शी शलवार होगी और कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, देखिएगा आप। लेकिन मैंने नहीं पहननी, मैं तो अपने आराम से कपड़े पहनूंगी। और ये पता चलना भी नहीं है, आप देखिएगा कितनी देर चलता है।
मुश्किल से 6 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे अपनी शलवारों का जो ढेरों ढेर बना लिए हैं। नहीं, ये तो खैर कट के छोटी शलवार भी बन सकती है। वैसे इसमें ये फ़ायदा है कि फ़ैशन बदल गया तो कट के छोटी शलवार बन जाएगी, क्योंकि छोटी शलवार का फ़ैशन तो कभी भी नहीं जाता। और जैसे कि देखिए आप आजकल खुले पजामे हैं, सिगरेट पैंट्स हैं जो स्ट्रेट पैंट्स होती हैं, अच्छा शलवारें हैं, लंबी कमीज़ है, छोटी कमीज़ है, लेकिन वो फ़ैशन फिर भी ठीक रहेगा और रहता है। ये जो फ़ैशन है ना, ये जल्दी ख़त्म हो जाना है, आप देखिएगा। और जो है जैसे दुपट्टे भी थे, एक दफ़ा था अबरक वाले दुपट्टे आते थे कॉटन के, वो भी चले गए। फिर चुने हुए दुपट्टे थे, वो भी चले गए। लेकिन फिर भी सब फ़ैशन ना चलते आते जाते रहते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये वैसे नाकाबिले बर्दाश्त फ़ैशन हो गया। और ऊपर से लोगों ने ना चिढ़ करा दिए इतना ज़्यादा, हर कोई जो है ना बस हर वक्त फ़र्शी शलवार की बात कर रहा है। और इसका नाम फ़र्शी क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया कि फ़र्श पे पाँव लगना चाहिए, ज़रूरी है। तो अब देखते हैं इस ईद पे कौन कौन गिरता है, किस किस की नाक मुँह टूटता है। और मैं तो नहीं पहनूँगी, क्योंकि मुझे तो वैसे ही ठुड्डा खाने की गिरने की आदत है, तो मैं और गिरी पड़ी हूँ। और वैसे मुझे पसंद भी नहीं आई, कुछ मज़ा नहीं आया इसका। एक दो कपड़े मैंने ख़रीदे थे, वो उनकी शलवार खुली थी, लेकिन ये वाली शायद नहीं थी, पटियाला शलवार थी। वैसे खुली शलवारें प्यारी लगती है, मेरे पास हैं बहुत, लेकिन ये जो स्पेशल शलवार है ना, ये बड़ी ख़तरनाक शलवार है। तो चले जी, आप लोग बनाइए, ज़रूर पहनिए, इंजॉय कीजिए। जिनको अच्छी लगती है वो ज़रूर पहने, लेकिन मुझे तो नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं तो नहीं पहनूँगी। और इस ईद पे देखते हैं क्या होता है। सिर्फ मेरे ख्याल में फ़र्शी ईद होगी, ये फ़र्शी शलवार फ़र्शी ईद। तो बस अब फ़्लाइट अनाउंस होने वाली है, मैं घर जा रही हूँ और फिर आपसे शाम को बात होती है। हाँ जी, पहुँच गई मैं लाहौर अपने शहर। और आज फिर गलती हो गई बहुत ज़्यादा। सुबह का एक टोस्ट खाया हुआ था मक्खन के साथ, चाय पी ली थी, और रास्ते में कुछ खाने को भी नहीं मिला। और शुगर अब लो हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, आपको क्या कि तारे नज़र आ रहे हैं। इससे तो अच्छा रोज़ा ही रख लूँ, लेकिन फिर वही होता है ना कि शुगर लो हो जाएगी, और ये अब लो होना शुरू हो गई है। और जहाज़ में कुछ खाने को नहीं था, पता नहीं जिन्होंने टिकट कराई थी उन्होंने कुछ लिखा नहीं था। वैसे भी मुझे जहाज़ में खाना जहर लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी का, क्योंकि बच्चों का रोज़ा था। मैंने कहा था आप नहीं आए, तो मैंने मंगाई है जेंगो मंगाई है, तो बस वो भी आ रहे हैं। तो बैठ गई हूँ सांस लेने के लिए। फ़ैशन की बात हो रही थी, मुझे तो ये फ़ैशन जो है ना आजकल, ये जो नाइट सूट टाइप सूट है ना, ये जो मिलते हैं कॉट सूट सेट, जैसे पजामा और कुर्ता शर्ट, जैसे ये है, लगता है अब्बू का पहना हुआ है, बड़े भाई का पहना हुआ है, लेकिन बड़ा ही सेफ़ है, बड़ा ही मज़ेदार है। ये फ़ैशन भी है। और इसमें जैसे कि मैं आज आ रही थी तो सामने से कोई 2-3 लोग थे जो कि मुझे जानते हैं बहुत पुराना, लेकिन वो मुझे ना पहचाने नहीं। मुझे कहा आप इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब इसलिए मैं प्यारी लग रही थी कि मैं इन फैशन थी। ऊपर से मैंने ग्लासेस भी लगा ली थी आज गलती से। वो हम तो आपको पहचाने नहीं, आप इतनी प्यारी। ईमान से थैला नुमा सूट है ये, और जो है ये रात को पहन के मैं सो भी सकती हूँ उसको, बल्कि सोई हूँ। परसों जो मैंने पहना हुआ था ना इस तरह का एक थैला नुमा सूट, उसमें मैं भी उसमें ही सो गई और उसमें उठ के चल पड़ी मैं। तो क्या बात है इस फैशन की, मुझे तो ये फ़ैशन बड़ा पसंद है। कंफर्टेबल और थैले, इसमें मोटापा भी छुप जाता है, सूखापन भी छुप जाता है। नहीं, सूखा तो खैर हैंगर पे लगता है लगाया हुआ, लेकिन मोटापा छुप जाता है, पेट वेट सब गायब हो जाते हैं, पता नहीं लगता कौन किधर है। तो ये मज़े का फ़ैशन है, मुझे तो ये पसंद है कि अब्बू की कमीज़ पहन के चल पड़ो और अब्बू का पजामा पहन के चल पड़ो तो फ़ैशन हो जाएगा। तो चले जी, बस मैं पहुंच गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में थोड़ी सी हल्की सी प्यारी सी ठंडी सी हवा है। तो अब घर जाऊंगी, भूख लग रही है, जाके खाऊंगी, इफ्तारी कर रहे होंगे, झपट पड़ूंगी खाने पे, और फिर मुझे जाना है शो पे। तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ अभी गाड़ी में बैठ के, नहीं गाड़ी में बैठ के नहीं, घर जाके। ओके बाय जी, हम तैयार हैं शो के लिए, ईद शो की रिकॉर्डिंग है, और मेरे साथ है ये छनको ते मन को दो भैना, ये हमारी पंजाबी कुड़ियाँ। मैं तो कुड़ी नहीं हूँ, ये कुड़ियाँ हैं। नहीं बाजी, तुसी भी कुड़ी हो, साडे तो ज़्यादा सोहनी कुड़ी हो। सोहनियां किड्डियां लग रही हैं। ये वेखो ना, ये कौन बैठा भाई,
ਇਹ ਵੀ ਇਹ मेरा भरा है, ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੱਦੂ ਵਰਗਾ ਰਲਦਾ है ना। जी उन्हें तो रलदा होएगा, ਤੁਹਾਡਾ नहीं रलदा। तो जनाब हम आए हुए हैं ये समा टीवी के ईद शो की रिकॉर्डिंग पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अभी रिकॉर्डिंग तैयार हो गए हैं, बस बैठे हैं इंतज़ार में कि कब आवाज़ आए और हम जाएं। और उम्मीद है कि आप लोग, ये फर्स्ट डे लगेगा है ना। और ये वैसे ये लड़कियां क्या क्या करती हैं बताइए आप दोनों। मैं स्पोर्ट्स साइकिल हूँ, मैं होस्ट हूँ, मैं सिंगर भी हूँ। और ये बड़े मज़े की बात है कि जो स्टैंड अप गर्ल हमारा प्ले था वो इन्होंने इसका जो सॉन्ग था OST इन्होंने गाया था। लो जी मुझे पता है। हाँ, और ये शलवार दूसरी भी दिखाओ, ऊपर कर लातो तो कर है। देखो ये मेरे अस्मा अब्बास डिज़ाइंस, मेरे ब्रांड के कपड़े इन्होंने पहने हुए। एक तो इनको काम कराओ, फिर इनको अपने कपड़े भी बनाओ। ये देखो ना ज़रा, हमारी तो मौजें ही मौज है। लेके आए हो तो उन्हें सब कुछ तो करना। हाँ, वो करना तो पड़ेगा। तो जनाब हम जा रहे हैं ज़रा अंदर, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या होने वाला है। और फिर आप देखिएगा ज़रूर ईद के पहले दिन समा पे हमारा ईद शो। सरदारा का कितना प्यारा घर हो गया है। हाँ, इनका एक बेटा बाहर चले गए थे ना, तो फिर उन्होंने ये घर बनाया है। हाँ, ये मासी सरदारा का घर है। हम इधर थे। हाँ चलो आगे। और ये देखिए, मुझे ये घर दिखाने के लिए लाई थी मम्मा। और ये मासी सरदारा का घर है। और ये मासी सरदारा कोई मासी सरदारा थी, जानने वाली थी, ये उसका घर था। और ये चुप कर। और देखिए बुशरा अंसारी और का दादा का घर। हाँ, आगे बुशरा अंसारी के दादा का घर था। वहाँ भी हम आ रहे हैं। वहाँ भी हम आ रहे हैं गाइस। और आज मुझे ये लेके देखो, ज़बरदस्ती लेके जा रही है। बाजू पकड़ा हुआ है मेरा, मैं नहीं जाना चाह रही। और मुझे गुस्से में लेकर जा रही है ज़बरदस्ती लेके जा रही है मुझे ज़बरदस्ती। हाँ, ये यहाँ ये घर जो है ए वाला ये घर, ये वाला घर, ये नहीं है घर, उधर क्यों है? ये घर है हमारे अम्मा जी का घर था। ये हमारी अम्मा जी का घर था। और ये बेका, ये उसका दरवाज़ा है। हाँ, अम्मा जी यहाँ बैठा करते थे, जगह तस्वीर खींच। और ये घर बहुत बदल गया है। यहाँ अम्मा जी बैठते थे। और ये घर बहुत बदल गया है। यहाँ पर ना ये देखो, ये घर है वो पुराना घर है। और अम्मा जी के पास तमन्ना भी रहता था। अम्मा के पास तमन्ना रहती थी। और ये हमारे घर की खिड़कियाँ जो हैं इन्होंने बंद कर दी हैं। ये खिड़कियाँ थी, इन्होंने बंद कर दी हैं। ये घर खरीदा, खिड़कियाँ उतार दी हैं। हाँ जी, मैं घर आ गई हूँ अब। और घर आ गई हूँ, थक के बुरे हाल हो गए, मेकअप नहीं उतारा अभी। और ये चंदा है जो मेरे सर में तेल लगा रही है, क्योंकि मेरे सर में दर्द शुरू हो गई थी। और ये समीन बैठी हुई है,
आपको तो समीन बहुत पसंद करते हैं सब लोग, कहते हैं बड़ी समझदार है। मल्टी टैलेंट। हाँ, पढ़ती हो ना मैं कमेंट्स। लेकिन समझदार आपको कैसे पता लगा ये समझदार है? किस बात से पता चला? मुझे नहीं समझ आई। तो बस अब मैं शूट से आ गई थी और थक गई, बुरे हाल हो गए। और मेकअप देखें वहीं लगा हुआ है, अभी मेकअप भी नहीं उतरा। लेकिन चंदा ने इतने मज़े के कीमे करेले, चंदा आहिस्ता, कीमा करेले बनाए थे इतने मज़ेदार, और मैंने खाए बड़े दिनों के बाद। तकरीबन 1 सवा रोटी खाई है, तो अभी मुझे काफ़ी अच्छा फील हो। चंदा मुझे वो रबर बैंड लगा दो कि जो मैं लगा के और सो जाऊँ। और खुश्की हो जाती है इतनी ज़्यादा कि ना ही पूछे। चंदा मेरा वो वहाँ रह गया, वो जो महक है ना, उसने रख छोड़ा, वो जो था क्या कहते हैं, स्किन केयर, इसलिए कि वो खिलारे उठाती फिरती है। ये कौन सा लगा रही हो तुम मुझे? सवाल लगाओ, पागल हो? मैं तुम्हें मोर के ना तेरा कत्ल कर दूंगी, बेगैरत जैसी। अच्छा मैं दूसरा लगा, वो जो है ना दर्द करता है वो। ठीक है। ये मेरे प्यार की डांटें जिनको ये मिस करती हैं। उदास हो गई थी कि हाय अम्मा हमें डांट ही नहीं पड़ी। तो ये मुझे वो रबर लगा रही है जो खींचते हैं ना, बच्चों को लगाते हैं, इतनी दर्द होती है उसमें। मैंने कहा दूसरा लेकर आ। तो जनाब बस अब मैं सोना चाहती हूँ, और अब मैं अपने इंजेक्शन लगाऊंगी, शुगर चेक करूँगी और फिर सो जाऊँगी। और ताकि मैं चंदा ज़रा ऊपर बनाना, क्योंकि मैं वो लगाती हूँ मेरे फिर गर्दन पे चुभता है। ऊपर थोड़ा सा ऊपर, हाँ थोड़ी ऊपर, बस यहाँ पे ठीक है। हाँ जी। तो जनाब इसके साथ ही आज का ख़बरनामा ख़त्म हुआ। देखे ना कितना मैं थक गई हूँ, सुबह की उठी हूँ, और चल सो चल। और चंदा पानी रख दिया मेरे कमरे में, मैं रखती हूँ। तो आपसे फिर कल बात होगी इंशाल्लाह। और आप लोगों की फरमाइश है कि समीन के साथ बैठ व्लॉग बनाएं। अब समीन के साथ बनाऊंगी, एक दिन हम दोनों बाहर जाएंगे और प्यारे से तैयार होके, और फिर हम दोनों बनाएंगे अच्छा सा व्लॉग। और समीन को आज गिफ्ट मिला है, समीन बताएं आप। हाँ, मुझे आज एक डायमंड सेट मिला है, क्योंकि मैं अफ्तारी में हेल्प करती हूँ और सहरी बनाती हूँ। सहरी पराठे बनाने की वजह से, डायमंड सेट मिला। देखो जी, सास हो तो ऐसी हो, है ना भाई। फिर बहू भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, बहू अच्छी होगी तो सास तो देगी भाई। तो पराठों का सुकून जो आया मुझको, बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। चंदा आप जो घी आया मुझे सुबह पराठा बना के खिलाना, शायद मुझे पसंद आ ही जाए। तो बस बाकी बस अब मैं अपनी शुगर वगैरह चेक करती हूँ और देखती हूँ कैसे हालात चल रहे हैं शुगर के, और इंजेक्शन वगैरह लगा के दवाइयाँ खा के मैं अब सोने लगी हूँ। तो आज के लिए खुदा हाफिज़।